साथियों न्यूज़ 2.0 में सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर बीडी एग्ज़ाम और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर की सीरीज साथियों लगातार चलेगी। जनवरी से लेकर के आपको पूरे मई महीने तक करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही करंट अफेयर पढ़ा जाएंगे पूर्ण रूप से। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है हाल ही में साथियों। किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है? तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने दिया है। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो पेले का संबंध है ब्राज़ील से। तो ब्राज़ील देश के खिलाड़ी थे, ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं पेले, उनका हाल ही में साथियों निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। किस राज्य ने 2 साल बाद धन यात्रा का आयोजन किया है? तो उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा राज्य ने क्या किया है? 2 साल बाद धन यात्रा का प्रारंभ किया है। किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ को। भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर किया है? तो साथियों हैंड ओवर किया गया भूटान को। भूटान की राजधानी है थिम्पू साथियों। मुद्रा यहाँ की है नेगोल्ट्रम। अगला प्रश्न है, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है 3 खिलाड़ियों को, अर्शदीप सिंह, यास्टिका भाटिया और रेणुका सिंह को। साथियों सभी का संबंध क्रिकेट से है क्योंकि ICC जो है वो क्रिकेट का आयोजन करवाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब से शुरू होगी? तो दिसंबर 2023 से भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का प्रारंभ किया जाएगा। ये प्रारंभ साथियों कोलकाता में किया जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी में। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आयुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को साथियों। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रहरी ऐप का संबंध किससे है? तो सीमा सुरक्षा बल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने साथियों रजत पदक जीता है। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर अलीडा गुएरा को। साथियों RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किसे किया गया है? तो स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को। हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर पुरुष 18 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है मध्य प्रदेश सरकार ने। सॉरी साथियों, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीत लिया है। साथियों भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइप्रस ने समझौता किया है ऐसा।
किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया है? तो ये मनाया है CRPF ने साथियों। CRPF ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी। CRPF ट्रेड्समैन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि CRPF ट्रेड्समैन की वैकेंसी के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे साथियों, जुलाई या अगस्त में आपको CRPF ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगाई गई है? तो ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु साथियों। तमिलनाडु ने ऐसा घोषित किया है कि अब कोई भी श्रद्धालु किसी भी मंदिर में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकेगा। अगला प्रश्न है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसे साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ क्या किया गया है? परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का अब आदान प्रदान किया जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया? तो साथियों वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो साथियों ध्यान देंगे, अगर बाजरा से प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्न बन सकता है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है साथियों। राजस्थान प्रथम स्थान पे है। किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च करने वाला कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है साथियों। RBI ने किस वर्ष को अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो वर्ष 2023 से 2025 को क्या किया गया है? 2.0 प्रोग्राम, उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुजाय थाउसेन ये बने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य बना है कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है साथियों। किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? तो साथियों क्रोएशिया है, जिसने क्या किया है? यूरो को अपनी करेंसी के रूप में लॉन्च किया है। तो यूरो को अपनी मुद्रा या करेंसी बनाने वाला दुनिया का ये यूरोप महाद्वीप का साथियों 20वां देश बना है। क्रोएशिया जो है ऐसा करने वाला 20वां देश होगा जो यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी लॉन्च करेगा। साथियों अगला अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए, बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में लॉन्च करने वाले देश है साथियों अल सल्वाडोर ने क्या किया है? बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी लॉन्च किया है। किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गैंडे का शिकार नहीं किया है? तो ऐसा करने वाला देश बना है ऐसा राज्य बना है साथियों असम। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को।
किसने चिनाब नदी पर बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने हैं जयदेव उनादकट। अगला प्रश्न साथियों, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाले दुनिया का पहला देश साथियों चीन बना है। रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? योजना बनाई गई है वर्ष 2030 तक। लंच पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन हैं? तो ब्रेकिंग बैरियर के लेखक हैं काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक लिखा हाल ही में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक क्या किया गया है? गंगा विलास को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों। MV गंगा विलास क्रूज अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज विकसित एवं संचालित अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है ये। साथियों ध्यान देंगे 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया है। यह वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, गुवाहाटी होते हुए असम डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय जल यात्रा 51 दिन में साथियों पूरा करेगी। अगला प्रश्न है किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? तो गान नगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। किस शहर में भारत ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी की है? तो भारत में ऐसा फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करने वाला भारत का पहला शहर बना है हैदराबाद। इसरो ने कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो ने 750 लड़कियों के द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह को लॉन्च किया है। अमेरिका ने भारत में किसे अपना नया राजदूत नामित किया है? एरिक एम गार्टेसी। ढाका लिस्ट फेस्ट का 10वां संस्करण कहाँ से होगा? तो बांग्लादेश। आप जानते हैं कि ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक बने हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? तो 27 भारतीयों को नामित किया है। साथियों इस बार प्रवासी दिवस जो है
आपके भारत में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाता है, 3 दिन तक। तो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया, 27 व्यक्तियों को नामित किया गया है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इंदौर में। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणेश एम। किस राज्य ने पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष को अपना अब तक सबसे गर्म वर्ष नामित किया है? तो वर्ष 2023 को यूनाइटेड किंगडम ने सबसे गर्म वर्ष नामित किया है। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महिलाओं को रोजगार देने वाला शीर्ष स्थान पर रहा है चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान को छोड़कर के किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत ने की है। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है और इस प्रतिमा का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है, मणिपुर में किया है। किसने 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट मनाया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। लांच पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों का पलटन किसने भेजी है? तो भारत ने भेजी है। साथियों, किस फिल्म में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? RRR ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2022। साथियों, 2023 की थीम है अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दुनिया की पासपोर्ट सूची में जापान जो है साथियों पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया साथियों 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो संपूर्ण रूप से देश का डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। किस राज्य ने अपना पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया है? तो छत्तीसगढ़। सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? टेनिस से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर साथियों कौन बना? दिल्ली बना है। एप्पल ने किस देश में अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है? तो भारत में लॉन्च किया है। एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। साथियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता किसने है? नोवाक जोकोविच। सर्बिया की खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ है। किसने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। साथियों, भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने का काम किया है। विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम और वेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। लांच पुस्तक रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन है? संजीव सन्याल हैं। अगला प्रश्न है, लांच पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक हैं जावेद अख्तर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? थिरू एस नरेशन। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, पासपोर्ट रैंक में भारत की स्थान है 85वां स्थान 2023 में। वहीं पर जापान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। साथियों, किस देश ने सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो रूस। 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? साथियों, 75वां सेना दिवस का आयोजन किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों 12 जनवरी को। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली में किया गया है। लॉन्च पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की लेखिका कौन है? शुभ्रा गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। पंद्रहवें हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बने? साथियों, बीजेपी पार्टी बनी है। 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विदिशा जो है, विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है और 5G उपयोग लॉन्च मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का ये पहला जिला बना है। 23वीं इंटरनेशनल स्किल चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जीता है। प्रश्न है, श्रीलंका ने किस वर्ष तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? तो वर्ष 2023 तक श्रीलंका ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि वो अपनी सेना को आधा कर देगा। गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला का आयोजन साथियों पश्चिम बंगाल में किया जाता है। स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है। साथियों ध्यान देंगे, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हर साल किया जाता है। तो वरुण सैन्य अभ्यास किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो मलेशिया ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया ओपन महिला टूर्नामेंट का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है। बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है।
किस फिल्म में इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छेलो सोने जीता है। जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है साथियों तमिलनाडु में। प्रश्न दिया गया किस राज्य में जल्लीकट्टू 2023 समारोह आयोजित किया गया है? पहले जल्लीकट्टू त्यौहार को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से जल्लीकट्टू त्यौहार को साथियों चालू कर दिया गया है। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? तो चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को अवार्ड जीता दिया गया है? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में RRR को दिया गया है। सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शाहरुख खान वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहे हैं? तो चौथे स्थान पर रहे हैं, जो भारत के सबसे अमीर एक्ट्रेस की सूची में शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी विराट कोहली बने साथियों। बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 किसने जीता? तो बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता यूकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी ने जीता है। विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया साथियों? तो विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान जो है सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसने संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो संसद खेल महाकुंभ का दूसरे चरण का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल साथियों। किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो साथियों ध्यान देंगे 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के चित्र वाला डाक टिकट जारी करने वाला देश बना है श्रीलंका। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारक लॉन्च किया है? तो NCERT ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल। साथियों ध्यान देंगे कोल्लम जिला है केरल राज्य का और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो साथियों दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमेजॉन कंपनी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? साथियों वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन विदेशी मुद्रा दिए हैं? तो भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 बिलियन विदेशी मुद्रा प्रदान की है साथियों। किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वियतनाम। हाशिम अमला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? साथियों हाशिम अमला क्रिकेटर से संबंधित, इसलिए वो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के लिए हाशिम अमला क्रिकेट खेलते थे साथियों। भारत ने किस नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना शुरू की है? तो साथियों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना की शुरुआत की है भारत ने। सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना साथियों? तो रूस बना है। पहले स्थान पर वहीं पे अमेरिका बना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR फिटूर 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो मैड्रिड में शुरू हुआ। साथियों ध्यान देंगे किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? तो छत्तीसगढ़। भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 लाख करोड़ की होगी? 2047 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की होगी। भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति शुरू की है? तो बांग्लादेश के साथ। कम लेट्स रन पुस्तक के लेखक कौन है? M सुब्रमण्यम है। साथियों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी के ही दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। पराक्रम दिवस पर PM मोदी ने अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम
के नाम कितने पर महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम रखे हैं? तो 21। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई है? तो G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक साथियों कर्नाटक में शुरू कराई गई है। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया? तो नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड साथियों हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश के पुरातात्विकविद को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो नॉर्वे को मिला है। देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ग्वालियर में खुलेगा। भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन सा बना है? अहोम मैदान। लॉन्च पुस्तक इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में शुरू किया गया है। आठवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? मूविंग टुवर्ड्स अमृत काल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों 24 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी साथियों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस शहर में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया? साथियों ध्यान देंगे, पुणे में सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया है। नौसेना में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी किस नाम से शामिल की गई है? वागीर में। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मान दिया गया। साथ में किस राज्य ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य केरल बना है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? अस्का थाना, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है ओसडमा एंड LFS को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इंगर एंडरसन बने हैं। 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो भारत ने ग्रहण की है। गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट तैयार किया है? तो स्पैरो के नाम से। साथियों अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमूल के नए अध्यक्ष बने हैं श्यामल भाई भी पटेल। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 11 बच्चों को। हिमाचल को किस वर्ष तक पहला ग्रीन राज्य बनाया जाएगा? साथियों हिमाचल को 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाए जाने का टारगेट किया गया है। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिपकिंस बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। इंडियन ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता? थाई शटलर कुन लाउत ने जीता है। 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो केतकी नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? केतकी नारायण। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी है? तो भारत बनी है। ऐसा जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार साथियों है। 26 जनवरी को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 26 जनवरी को भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने जीता है। साथियों वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? 6 लोगों को। 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर साथियों 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सभी पुरस्कार 26 जनवरी को दिए गए हैं। साथियों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 की थीम रखी गई है रूरल एंड कम्युनिटी फोर्स्ड टूरिज्म। साथियों 2022 नहीं 2023 की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम रखी गई है नथिंग लाइक वोटिंग वोट फॉर श्योर। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? ऋषभ पंत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया साथियों 27 जनवरी को। बीडी और एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया है 27 जनवरी को। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया है। जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में कौन शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ है। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। साथियों ध्यान देंगे, ममानी महोत्सव ये आपके सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गायिका प्रभा अत्रे। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसने नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ शर्मा को। भारतीय सेना ने कहा समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 शुरू किया? हिंद महासागर में। बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे? आर्किटेक्ट से है। साथ ही ध्यान देंगे, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में शुरू हुआ है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। साउथ कोरिया से भारत में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हो? 100 चीतों को। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। साथियों आंकड़े 2023 के अनुसार हैं, 2023 जनवरी 2023 के अनुसार। सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी साथियों 7वें नहीं 12वें स्थान पर इस समय हो गए हैं। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? साथियों अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। और किसे हरा करके जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। साथियों अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता है और पहली बार जो जीता इसको ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? था झारखंड। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? था अहमदाबाद में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाने के लिए समझौता किया? 12। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? साबा कुरैशी। साथियों ध्यान देंगे, लास्ट प्रश्न है, प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों जनवरी महीने के करंट इतना ही। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? तो उत्तराखंड में बनाई गई। खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। शहीद दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को साथियों शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। साथियों आज की करंट इतना ही। जनवरी महीने के पूरे करंट अफेयर आपके हो गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों उनकी चर्चा की गई है, बाकी प्रश्नों की चर्चा नहीं की गई है। तो जिन प्रश्नों की चर्चा की गई है आप उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।